सिट डाउन। आज भी हम लोग उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए कार्बन और उसके यौगिक, अभी हमारा पाठ खत्म नहीं हुआ है, अभी आज उसका एक और हिस्सा हमें पढ़ना है जिसका नाम है ईंधन। पहले हम इस शब्द का अर्थ समझें कि ईंधन होता क्या है। बताइए ईंधन क्या होता है, पूरा डिफाइन करो। खाना पकाना, खाना पकाते हैं। नहीं, और कोई बच्चा? नीलम बताओ ईंधन क्या होता है? नहीं, घर पे काम आता है, जलाने के काम आता है। ये सब ईंधन कहलाते हैं। तो लेकिन इसकी परिभाषा तो बतानी है। जिस चीज को जलाने से ऊष्मा प्राप्त होती है उससे हम ईंधन, कितना आसान है ना, कोई भी चीज जलाते हैं उससे हमें लाइट मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हम उसी को ईंधन कहते हैं और उसी की गर्मी से फिर खाना पकता है। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे? पदार्थों के जलाने से जो ऊर्जा मिलती है ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा ऊष्मा एक ही चीज है। ऐसे पदार्थ जिनको जलाने से ऊर्जा या ऊष्मा मिलती है उन पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरण पूछें कि ईंधन के उदाहरण क्या क्या हैं, तो बहुत सारे हैं। लकड़ी के कोयला, ये क्या है? लकड़ी के कोयले से लेकर जो कुकिंग गैस, घर में जो हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, कई तरह का ईंधन है। यहाँ तक कि जो सूखे पत्तों को अगर हम जला के खाना बनाते हैं, और जो गन्ने की खोई होती है ना, जो गन्ने का रस निकलने के बाद जो डंडे बचते हैं, वो भी ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कई तरह का ईंधन होता है। लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल। यह ईंधन केवल घर में नहीं, कारखानों में, वाहनों में, रॉकेट में, हवाई जहाज में, वायुयान में, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ईंधन अलग अलग तरह का इस्तेमाल किया जाता। अब जैसे हम लोग घर में खाना पकाने में अलग तरह का ईंधन, अब अगर हम कहें कि ट्रेन में, तो ट्रेन में कोयले का होता था पहले स्टीम इंजन, लेकिन अब बिजली से चलती है। अब बिजली से ईंधन मिल रहा है हम लोगों को। तो अलग अलग तरह के ईंधन अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमको आज पढ़ना है ईंधन के स्रोत, मतलब हमें ईंधन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ईंधन के, ये परिभाषा सबको याद हो गई? ऐसे पदार्थ जिनके जलाने से ऊर्जा मिलती है उसे हम ईंधन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे ईंधन के स्रोत। स्रोत होता है मतलब सोर्सेस, हमें कहाँ कहाँ से ईंधन मिलता है। सबसे पहला जो सोर्स है वो क्या है? जैव द्रव्यमान। जैव क्या होता है? जैव होता है जीव जगत। जीव जगत से मिलने वाला ईंधन। अब बताइए कैसे मिलता है ये? आंटी जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं आंटी, तो उनके अंदर प्रकाश, उसके अंदर जो होते हैं उनके अंदर प्रकाश होता है। जो जंतु होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? उस सड़ने से जो उनकी गैस बनेगी। अभी एक्चुअली हम लोगों को लकड़ी का कोयला जैव जगत से मिला कि नहीं? पेड़ों ने तो दिया, और पेड़ सड़ के, जब मैंने बताया करोड़ों वर्ष तक जमीन के अंदर जब दब जाते हैं तो फिर वो कोयले में और पेट्रोल में बदल जाते हैं। अच्छा, किसी ने गोबर गैस का नाम सुना? तो ये क्या है? बायोगैस। ये है जैव द्रव्यमान। समझ गए? ये नहीं समझे? अच्छा, ये कैसे बनती है?
गोबर को क्या किया जाता है, एक टैंक में डाला जाता है, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, उसको बंद करके रख देते हैं। जब वो सड़ता है तो उसमें एक गैस बनती है जिसका नाम है बायोगैस, और उस बायोगैस से हम लोग बिजली भी जला सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। और जो फालतू का गोबर होता है, जो सड़ चुका होता है, उसके निकालने की एक अलग टैंक होती है, उससे उसको बाहर निकाल देते हैं। और हर बार उसमें नया गोबर डालना जरूरी है। अगर हम लोग नया गोबर नहीं डालेंगे तो वो पुराना बार बार तो गैस नहीं देगा ना। जो पुराना हो गया उसको निकालते जाओ और नया गोबर उसके अंदर डालते जाओ। ये कहलाता है हमारा जैव द्रव्यमान। जैव द्रव्यमान में आती है लकड़ी, और अभी जैसे मैंने बताया गन्ने की खोई, जो जितना भी चारा होता है जो सूख जाता है उसको भी तो जलाने के काम में लिया जाता है, जलाया जाता है ना। जो कृषि उत्पाद जो होते हैं, पेड़ पौधों की सूखी टहनियां, सूखे पत्ते, ये सब भी जलाने के काम में आते हैं। कृषि उत्पाद ये होता है। और क्या होता है? कृषि अवशेष तथा गोबर। हाँ, गन्ने की खोई, ये सब हमें क्या कहलाती हैं? जैव द्रव्यमान। अच्छा, लेकिन इसका जो हमने जैव द्रव्यमान आपको बताया, इसका एक नुकसान भी है। बताइए क्या है? इस ईंधन का एक, हाँ, धुआं। क्या नुकसान है? धुआं। क्योंकि ये जो भी जलाएंगे, चाहे लकड़ी जलाएं, चाहे पत्ते जलाएं, चाहे हम गोबर के कंडे जलाएं, गोबर के कंडे भी तो जैव द्रव्यमान हुआ ना। तो सब में क्या होता है कि एक तो खाना देर से पकता है, गैस पे खाना जल्दी पकता है, और धुआं बहुत ज्यादा करते हैं। कभी कभी लकड़ी सुलगने में भी बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, तो हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है, समय भी नष्ट होता है, और प्रदूषण भी होता है। लेकिन गांवों में अभी तक यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम गैस हर जगह नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए हम लोगों को बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात मैं आप लोग को और बताऊं कि जो ये ईंधन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो भी जलने वाले पदार्थ हैं उसका मुख्य तत्व क्या है? मुख्य तत्व कौन सा जल रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं लेसन, उसका नाम बताओ। कार्बन। इसका मुख्य तत्व क्या है? लकड़ी में, लकड़ी के कोयले में कार्बन, गोबर में कार्बन, जो आप लोग गन्ने की खोई है उसमें भी कार्बन। क्योंकि मैंने बताया था ना, जो जल के काला हो जाए वो कार्बन। तो ये तो सब चीजें जल के काली होंगी, काला धुआं फेंकेंगी। तो ईंधन में, जितने भी दुनिया में ईंधन है, उसमें जलने वाला पदार्थ कार्बन, उसी की वजह से हमको ऊर्जा मिलती है। अब समझ में आया कि जलने वाला पदार्थ क्या है? कार्बन मुख्य तत्व होता है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो गैस है उसमें खाना जल्दी पकता है, लेकिन लकड़ी के कोयले में या दूसरे गोबर के कंडे पे देर लगती है। इसके लिए, क्योंकि इनकी जो दहन की क्षमता होती है, इसमें हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, और दूसरी चीजों का ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे बिजली और एलपीजी गैस जो है, ये प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलाती हैं, लेकिन जैव द्रव्यमान प्रदूषण फैलाता है। इसके बाद दूसरा जो स्रोत है, पहला स्रोत क्या था? जैव द्रव्यमान। कच्चे तेल के कुएं। कच्चे तेल के कुएं का अर्थ है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वो जमीन के नीचे से निकलते हैं। तो जमीन के नीचे पृथ्वी में खुदाई करके, ड्रिल करके पता लगाया जाता है कि किस जगह पर तेल है। जो पेट्रोल आप देखते हो वो किस कलर का है? येलो, गोल्डन, पीला होता है ना, गोल्डन कलर का। इसीलिए तो उसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तरल सोना। इसीलिए क्योंकि जिस देश में पेट्रोलियम होता है वो बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। तो जब वो जमीन से निकलता है तो क्या वैसा ही होता है? आपने दामर देखा? गाढ़ा, वो थोड़ा गाढ़ा ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल काला, जैसे मोबिल ऑयल होता है ना,
जो स्कूटर्स में डालते हैं, एकदम गाढ़ा काला मटमैला सा अंदर निकाला जाता है। फिर उसको प्रविभाजी आसवन, आसवन विधि बताई थी ना, प्रभाजी आसवन, मतलब उसको गर्म किया जाता है अलग अलग तापमान पर। पहले थोड़ा गर्म करते हैं तो कुछ गैस निकली, फिर और गर्म किया, फिर कुछ गैस निकली, और उन्हीं के सारे उत्पाद हमें जलाने के काम आते हैं। जैसे उसमें डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नेचुरल गैस, यहाँ तक कि जो खाना बनाने वाली एलपीजी, ये भी उसी से है, कच्चे तेल के कुएं, इन्हीं से बनती है। मोम जानते हो? मोम, बूट पॉलिश, ये सारी चीजें हमें उस पेट्रोलियम के जो काले रंग का गाढ़ा पदार्थ जो जमीन से निकलता है उसमें से प्राप्त होती हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि ये लोग कितनी महंगी होती है ना, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बहुत महंगी हैं। और इनका जो अंदर खजाना है जमीन के अंदर, वो बहुत थोड़ा ही बचा है, क्योंकि इसको बनने में बहुत साल लगते हैं, तो ये खत्म भी हो जाएगा। तो हम लोग बार बार कहते हैं ऊर्जा की बचत करो। हमको कहा जाता है ना, पेट्रोल कम लगाओ, गाड़ियां कम चलाओ, क्योंकि ये लोग प्रदूषण करते हैं। और एक दिन अगर हमारी गैस खत्म हो गई तो हम लोग भी फिर से चूल्हा फूकेंगे, हम लोग भी फिर से गोबर गैस से खाना बनाएंगे, गोबर जलाएंगे। तो इसीलिए अगर चाहते हो कि हम लोगों को गैस मिलती रहे तो हम लोगों को गैस की बचत करनी चाहिए। ये है कच्चे तेल के कुएं। कच्चे तेल के कुएं में ज्यादातर होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। इसके बाद इस पेट्रोलियम से बहुत सारे उत्पाद बनेंगे। अच्छा, तीसरा है हमारा कोयले की खान। कोयले की खान, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि कोयला बनता कैसे? वो तो लकड़ी का कोयला हुआ ना। कोई बता सकता है कि जो पत्थर का कोयला है कैसे बनता है? देखो, हम लोगों की धरती पर, पृथ्वी पर बार बार उथल पुथल मचती रहती है ना। और जो जीव मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, इनके ऊपर मिट्टी की तह जमती चली जाती है। लेकिन ये है तो जैव, है तो ये जीवित, पहले जीवित थे अब मृत हो गए, तो इनका मुख्य भाग क्या है? कार्बन। मैंने क्या बताया? हर जीवित चीज का, सजीव का मुख्य तत्व शरीर का कार्बन होता है। इसीलिए तो जल के, सड़ के काला हो जाता है, जलने के बाद, सड़ने के बाद वो काला हो जाता है। तो क्या होता है, जब वो करोड़ों वर्षों तक चट्टानों के नीचे दबता है तो उन चट्टानों में भी कार्बन, जब जीव नीचे दबेंगे तो पहले सड़ेंगे, फिर धीरे धीरे काले हो जाएंगे, पेट्रोल बनेगा, कोयला बनेगा, और इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। कोई एक साल नहीं कि जैसे कोई जीव मरा और एक साल के अंदर कोयला बन गया, ऐसे नहीं होता। अच्छा, फिर भूकंप आते हैं तो भूकंपों में जमीन में उथल पुथल मचती है, खानों में उथल पुथल मचती है। ऐसे क्या होता है, कई बिल्डिंगें नीचे दब जाती हैं, तो ये कई हजारों वर्षों के बाद कोयले में बदल जाती हैं, क्योंकि धरती अंदर से गर्म है। गर्म है कि नहीं है? तो गर्म उसके ऊपर रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके उसको कोयले में बदल देता है। और जहाँ हम लोगों को खुदाई होती है ना, ड्रिल चलाते हैं हम लोग, मकान बनाते हैं, तो जहाँ बहुत हार्ड होता है तो वहाँ वैज्ञानिक लोग पहुँच जाते हैं और उसकी खोज करते हैं, और पता चलता है कि वहाँ कोयला है। तो फिर वो देश अमीर होने लगता है, क्योंकि कोयला बहुत महंगा बिकता है। आपको पता है हमारे देश में कोयले की खान कहाँ पर है? उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? नहीं, सबसे ज्यादा बिहार में है। धनबाद का नाम सुना है? धनबाद, वहाँ पे कोयले की खानें सबसे ज्यादा। अब आपने सोचा होगा कि कोयला तो हमने निकाल लिया इतना सारा जमीन से, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हम लोग घरों में तो नहीं करते, वो तो प्रेस में करते हो, और खाना बनाने में, और कारखानों में, जो कारखानों में भट्टियां है ना,
उसमें कोयला लगता है। पहले ट्रेन में भी लगता था, जो ट्रेन छुक गाड़ी होती थी उसमें लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है। ये जो बिजली उत्पन्न होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, कई जगहों पे जो पावर प्लांट्स हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं, वहां पर कोयले को जला के की जाती है। समझ रहे कि कोयला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे जलाकर पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न की जाती है। हम लोग के बनारस पे अन्नपाड़ा एक स्टेशन है, पावर प्लांट, वहां पर ऐसे ही बिजली उत्पन्न की जाती है। अब आप लोग को ये तो ठीक से पता चल गया कि कितने तरह के ईंधन है, जैव द्रव्यमान, कच्चे तेल के कुएं और कोयले की खान। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सुशीला बताओ, बहुत सालों से पढ़ाती आई हूं मैं। ठोस, द्रव, गैस। क्या ईंधन इन तीनों रूपों में है? ये तीनों रूपों में है। ठोस तो ये हो गया पेट्रोल, आवाज नहीं, ठोस कोयला। द्रव क्या हुआ? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस एलपीजी, सीएनजी। तो इसका मतलब ईंधन पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ईंधन के प्रकार। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा ईंधन क्या होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ा ईंधन के स्रोत, ईंधन हमें कहां से मिलता है, पता उसके स्रोत क्या है, कौन कौन से। तीसरा टॉपिक है हमारा ईंधन के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ईंधन के प्रकार। किसी को कोई आइडिया क्या है ईंधन के प्रकार? बताइए, ईंधन के प्रकार क्या हैं? ईंधन के प्रकार। ईंधन के प्रकार जैसा कि अभी हमने बताया कि ईंधन तीनों रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जो घर में जलाने वाला ईंधन है वो उद्योगों में जलाने वाले ईंधन से अलग तरह का है। जो पेट्रोल हम लोग गाड़ी में भरवाते हैं, स्कूटर में या कार में भरवाते हैं, वो पेट्रोल हम रॉकेट में नहीं भर सकते, या वो पेट्रोल हम लोग हवाई जहाज में नहीं भर सकते। इसी तरह से होते हैं ईंधन के प्रकार, उसको सुविधा और आवश्यकता के अनुसार। सबसे पहला है कौन सा है? सबसे पहले घरेलू ईंधन। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जान गए इसको। घरेलू ईंधन के प्रकार भी आप जान गए हो कि गांव में अलग तरह का होता है और शहरों में, और हर घर में अलग अलग तरह का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। कोई लोग स्टोव से अभी भी खाना बनाते हैं मिट्टी के तेल से, कोई लकड़ी को जलाते हैं, तो कोई हीटर से बनाते हैं, हीटर से भी खाना बनता है, बिजली से भी खाना बनता है। दूसरा प्रकार क्या है? औद्योगिक। अच्छा, औद्योगिक का क्या अर्थ होता है? औद्योगिक का अर्थ बताइए, एक ही शब्द से बना है। उद्योग, कारखाने, इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने, इसमें कौन सा ईंधन उपयोग में आता है? कोयला। अभी बताया ना मैंने कि कारखानों में जो भट्टियां जलती हैं या तो वो बिजली से चलती हैं या फिर कोयले से जलाई जाती हैं, और इसमें है पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त ईंधन होते हैं। इसमें आप मेन दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो कोयला, पेट्रोल। अच्छा, जनरेटर किससे चलता है? डीजल से। तो वो जनरेटर्स कहाँ लगे होते हैं? उद्योगों में, कारखानों में लगे होते हैं ना बड़े बड़े जनरेटर्स। तो इसका मतलब औद्योगिक के अंदर डीजल का इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल का इस्तेमाल हुआ और कोयले का इस्तेमाल। और आजकल ज्यादातर जो उद्योग हैं वो बिजली से भी चलते हैं। लेकिन हमारे देश में तो बिजली की भी कमी हो जाती है ना,
इसीलिए बिजली की भी बचत करना बहुत जरूरी है। तीसरा है इंजन ईंधन। इंजन ईंधन क्या हुआ बताइए? इंजन देखिए, एक इंजन तो जो ट्रेन में लगती है उसको कहते हैं इंजन, है ना। जो हवाई जहाज चलता है उसमें भी तो होता है, जो समुद्री जहाज होता है उसमें भी इंजन होता है। कहते हैं ना इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन स्टार्ट होगा तो चलेगा। कार में भी होता है। इन सब में क्या लगता है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कई तरह के। आजकल तो कार उससे चलने लगी है, गैस से, जो हमारी कुकिंग गैस है एलपीजी, उससे भी गाड़ी चल जाती है, मालूम है ना। हाँ, तो ये हो गए हमारे इंजन ईंधन। और चौथा कौन सा है? रॉकेट। किसी ने देखा है? किसने देखा है रॉकेट? किसने देखा है? कहाँ पर? हमने तो नहीं देखा, कभी दिखाई नहीं देता। बेटा वो रॉकेट नहीं है। रॉकेट हमारे भारत में केवल केरल प्रदेश में होते हैं, जहाँ पर हम लोग जो उपग्रह होता है ना, जिसको हमको आकाश में कोई उपग्रह छोड़ना होता है, तो उस रॉकेट के जरिए छोड़ा जाता है। रॉकेट के साथ उसको अटैच। मेरे को मालूम है तुम लोगों ने कौन सा रॉकेट बोला है। तुम लोगों ने पटाखे वाला रॉकेट। ऐसा होता है ना रॉकेट। टीवी में देखा है, टीवी में मैं मान सकती हूँ, लेकिन सच में नहीं देखा है। क्योंकि जब रॉकेट छोड़ा जाता है उसके नीचे खूब सारा धुआं, आग होती है, हम लोग देख ही नहीं सकते। रॉकेट का शेप ऐसे होता है और यहाँ पे खूब सारा धुआं और आग होती है यहाँ पर, और ये जू करके ऊपर उड़ जाता है। और ये हमारे अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, जैसे आपने सुना है ना, कल्पना चावला के नाम से उपग्रह छोड़े गए हैं, इनसेट 1, 2, भी आर्यभट्ट। तो ये जो चक्कर मारते हैं तब उनको ये यंत्र को लेकर जाता है और आकाश में छोड़ के। तो इसमें भी एक ईंधन इस्तेमाल होता है। उसका क्या नाम है? मैथिल। लिख के दिखाओ, यहाँ पे लिख के दिखाओ क्या नाम है। मैथिल हाइड्रोजीन और द्रवित हाइड्रोजन। मैथिल हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, और नीचे लिखो द्रवित हाइड्रोजन। ये बहुत ही महंगा ईंधन होता है, ये बहुत जल्दी मिलने वाला ईंधन नहीं होता है, और इसका जो तापमान होता है जलने का वो हजारों डिग्री होता है। तभी तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो अंतरिक्ष तक उड़ जाता है। हवाई जहाज से भी ज्यादा महंगा है। हाँ, उस ईंधन को यहाँ पे, मतलब जो ईंधन जहाँ भरा होता है वो आग लगा के छोड़ते हैं, तो उसकी ऊर्जा से हल्का होके ये रॉकेट आसमान में उड़ने लगता है। आप लोग जब दिवाली में रॉकेट छुड़ाते हो तो क्या करते हो? बॉटल में डालते हैं, इस जगह बारूद भरा होता है और एक लंबी लकड़ी होती है, आप लकड़ी में आग लगाते हो, उसके अंदर धागा होता है, वो जल के वो ऊपर तक उसका फीता जब टच करता है और वो जू करके ऊपर उड़ जाए। इसी तरीके से, इसीलिए नाम इसका रॉकेट है। आप समझ गए? तो कोई भी ये मत समझिएगा कि हमने रॉकेट को देखा है, टीवी में जरूर देखा है, लेकिन ऐसे अभी हम लोग तो कभी मिसाइल देखने नहीं गए। आपने अपने राष्ट्रपति, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम सुना? डॉक्टर अब्दुल कलाम। हाँ, वो केरला में जो उन्होंने इसमें बहुत सारे अनुसंधान किए हैं, उन्होंने मिसाइल्स पे बहुत काम किया है। समझ रहे हैं? हमारा देश बनाता है, ऐसा नहीं कि रॉकेट नहीं है हमारे देश में, लेकिन हमारे लखनऊ में नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, हमने ईंधन भी पढ़ लिए, ईंधन के प्रकार पढ़ लिए, ये सब कर लिया। अब एक शब्द बताइए, पेट्रोलियम। थोड़ी सी जानकारी अब हम आज आपको पेट्रोलियम की देना चाहते हैं। क्या ये शब्द भारतीय नाम है? पेट्रोलियम कैसा नाम लगता है आपको? पेट्रोलियम आपको नाम कैसा लगा? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। पहले बात तो इससे शब्द बना पेट्रोल,
जो आप लोग रोज भरवाते हो स्कूटर में। तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे पेट्रा प्लस ओलियम, इसका अर्थ क्या होता है? किताब में देखो, सब लोग किताब में देखो, इसका अर्थ लिखा है। हाँ, पेट्रोल का इसका अर्थ क्या होता है? पेट्रा होता है चट्टान और ओलियम होता है तेल। पेट्रा क्या होता है? और ओलियम होता है तेल। मतलब आप बताओ इसका अर्थ क्या बना? चट्टान तेल। जब तेल चट्टानों से निकलता है, जब चट्टानों के अंदर से तेल निकलेगा, मतलब धरती के अंदर से खनिज तेल, मतलब धरती के अंदर से जब कोई तेल निकलेगा, क्योंकि धरती के अंदर क्या है? चट्टाने हैं। जब चट्टानों में छेद किया और उसमें से तेल निकलने लगा तो लोगों ने इसका नाम रख दिया पेट्रोलियम। और पेट्रोल का जो नाम है उसको हम लोग तरल सोना क्या कहते हैं? पेट्रोल तो इंग्लिश में कहते हैं, और इसको दूसरा नाम हम लोगों ने दिया है तरल सोना या लिक्विड गोल्ड। लिक्विड गोल्ड, गोल्ड का रंग और सोने का रंग, गोल्ड का रंग और पेट्रोल का रंग दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड है, द्रव है, और जो सोना है वो ठोस है, इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा है। और जिस देश में ये होता है वो देश बहुत अमीर होते हैं। आप बताइए किस देश में है? और हमारा पड़ोसी है वो। तेरे पापा कहाँ गए? हाँ बोलो खड़े होके। दुबई। दुबई का दूसरा नाम बताओ। उसके दुबई तो शहर का नाम है, देश का नाम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक, ये यहाँ पर तेल के कुएं हैं, और इतने कुएं हैं, इतने कुएं हैं कि ये पूरे विश्व को यही लोग तेल बेचते हैं। केवल अपने देश को नहीं, पूरे विश्व को यहाँ से तेल जाता है। तो सोचिए वो कितने अमीर देश होंगे, है ना? मन मानी अपनी रकम वो लोग लेते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है ये? सऊदी अरेबिया में, ईरान में, इराक में, हमारे देश में भी है तेल का कुआं। बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई मतलब समुद्र के बीच में है, लेकिन इतना कम निकलता है कि हमारे देश को ही पूरा नहीं होता है, हमें तो मंगाना पड़ता है। ऐसे आसाम में डिगबोई में भी है, छोटे छोटे कुएं हैं, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है हमारे देश में निकले। अगर हमारे देश में निकल आए तो हम लोग बहुत, और अमीर होना तो सबको अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये बताइए, जो पेट्रोल तो हमने बता दिया पेट्रोलियम, और इसके कैसे निकालेंगे सब चीजें बताइए। कौन से आसवन से? मैंने कौन सा आसवन बताया था? प्रभाजी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन। आसवन क्या होता है? किसी को याद है? मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनता है, और जब उस भाप को ठंडा करते हैं पानी, तो ये होता है आसवन विधि से पानी को शुद्ध करना। तो अब जब पेट्रोलियम का जो गाढ़ा कच्चा तेल निकला था उसको हमने गर्म किया, तो जब हमने उसको गर्म करना शुरू किया तो जो सबसे पहले वाष्पित होने लगी चीज उसको अलग से इकट्ठा किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग तापमान पर उसको गर्म किया जाता है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पेट्रोल का जो ड्रम है जिसको आप गर्म कर रहे हो, पहले हमने उसको 1 घंटे तक गर्म किया, माना उसका टेम्परेचर हो गया 1000 डिग्री। अब 1000 डिग्री पर जो प्रोडक्ट निकला वो अलग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसको और गर्म किया, फिर अलग निकला तीसरा पदार्थ, चौथा पदार्थ, पांचवा पदार्थ। अब मुझे आप लोग, अभी अभी मैंने बहुत सारे नाम बताए जो पेट्रोल से मिलते हैं, अब आप लोग बताइए क्या क्या मिलता है। हाँ, प्रभाजी आसवन से क्या क्या चीजें मिलती हैं?
बताइए जल्दी, पेट्रोलियम से क्या क्या निकलेगा? अभी इतने सारे नाम बताए थे। सबसे पहले बोल दो पेट्रोल, वो लास्ट में आएगा। सबसे पहले पेट्रोल, पेट्रोल, उसके बाद डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल और हाँ, एलपीजी का तो नाम ही यही है ना। एलपीजी का पूरा नाम बताओ। फुल नहीं आता? एलपीजी का फुल फॉर्म नहीं आता? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो ये गैस सिलेंडर्स में भरी होती है ना, ये पानी होती है। जब हम लोग उसकी नोजल खोलते हैं ना, तब वो जूम करके गैस में बदल जाती है। ऐसी गैस जो पानी के रूप में होती है, समझे आप लोग? आप लोग अभी तक यही सोच रहे हैं ना कि ये इसका नाम एलपीजी क्यों है? इसीलिए है इसका नाम एलपीजी। जब गैस उसमें भरी जाती है सिलेंडर में, तो पानी के जैसे होती है। उसके ऊपर लिखा होता है 15 लीटर या 15.5 किलो, है ना? तो वो लीटर्स के रूप में होती है। लेकिन जब आप उसका वो रेगुलेटर ऑन करते हो तो उसे पतला सा छेद होता है। तो क्योंकि ये लिक्विड है ना। अच्छा, अगर पेट्रोल को हम लोग खुला छोड़ दें या जमीन में गिरा दें, ऐसे गैस भी उड़ जाएगी। अगर आपका सिलेंडर खुला छूट गया, उड़ जाएगी, पकड़ नहीं सकते हम लोग उसको। हाँ, इसका नाम है लिक्विड। सब लोग इसको याद रखेंगे, लिक्विड। पूछो बेटा। हाँ, हमारे देश में मिला, हाँ, हमारे शहर में मिला, हमारा शहर कैसे अमीर होगा? बहुत आसान है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत महंगा तेल मंगवाते हैं, है ना, ईरान से, इराक से, दुबई से। जब वो चीज हमारे ही शहर में होगी तो हम लोग सस्ता बेचेंगे ना, हमारे पब्लिक को फायदा होगा। अगर हमें ज्यादा हुआ तो हम दूसरे विदेशों को महंगा बेचेंगे और हम लोग अमीर हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनसे मंगवाने का खर्चा भी तो देना पड़ता है। जब गाड़ियां आती हैं, शिप्स आती हैं पेट्रोल की, तो हमें खर्चा देना पड़ता है। जब हमारे देश में वो चीज है तो सस्ती मिलेगी। हाँ, हाँ, जब हम इतना पैदा करेंगे कि दूसरों को भी देंगे। हाँ, अच्छा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और दूसरी थी सीएनजी। ये भी वही है जो पेट्रोल से निकलती है। और इसके अलावा मोम क्या निकलता है? कोल तार। कोल तार क्या होता है? सड़कें बनती हैं, जो दामर बनता है। ये सब चीजें हमें कौन देता है? पेट्रोलियम। तो आज अब समझ में आया कि अगर पेट्रोलियम हमारे देश में निकल आए तो हम लोगों को इतनी चीजें मिल जाएंगी, और जब इतनी चीजें मिल जाएंगी तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। अब आज हम लोग ये अपना कार्बन का लेसन यहीं पर खत्म करें, और इसमें आप लोग एक लिस्ट बना के आओगे कल कि कौन कौन से वाहन किस किस से चलते हैं। जैसे वायुयान है, वो पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है। रॉकेट किससे चलता है? हवाई समुद्री जहाज किससे चलता है? मतलब किस किस वाहन में कौन कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। और दूसरा क्वेश्चन, पेट्रोलियम से हमें कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा?